अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी गुड नून दोपहर का टाइम है और यहाँ पर जी बच्चे आ गए थे स्कूल से और ये देखिए जी छोटा बेबी जो है ना अपने झूले में सो रहा है। और बच्चे तो ऐसे ही करते हैं, दिन टाइम सोती है और रात टाइम जी बड़ा तंग करती है। तो बस इसी तरह ही यहाँ पर जी हेल्पर भी मेरी आ गई थी और क्लीनिंग भी चल रही है। और बच्चों को जी मैंने खाना दे दिया था, बच्चे स्कूल से आ गए थे। तो जब भी बच्चे स्कूल से आते हैं ना तो फिर मैं उनको एक दफ़ा खाना दे देती हूँ और फिर ये कि उनको गुजारा हो जाता है। फिर इफ्तारी टाइम वो हमारे साथ ही खाना खाते हैं। तो बस इसी तरह से रूटीन मैंने सेट की हुई है, क्योंकि बच्चे स्कूल से आते हैं और उनको भूख तो सारी बातें लगी होती है। तो फिर ये है कि मैं उस टाइम उठती हूँ जब बच्चे स्कूल से आते हैं ना, तो उस टाइम मैं उठती हूँ। उठ के फिर मेरा सबसे पहला काम यही होता है कि बच्चों को नाश्ता देना, खाना देना। नाश्ता ही कह सकते हैं क्योंकि मैं तो उठती हूँ उस टाइम। तो बस जी बच्चों को फिर मैं खाना दे देती हूँ कपड़े वगैरह चेंज करके, और उस साथ ही फिर मेरी हेल्पर भी आ जाती है और वो क्लीनिंग वगैरह कर लेती है। और उठने के बाद कह लें कि जो सारे काम होते हैं ना वो एक दफ़ा जो है ना सेट सुट हो जाते, क्लीनिंग भी हो जाती है, बच्चों को खाना वगैरह भी दिया जाता है। और रोज़े में तो यकीन करें कुछ करने का दिल ही नहीं करता। और ये लास्ट वाले रोज़े रह गए ना तो इतनी वीकनेस फ़ील होती है, इतनी ज़्यादा वीकनेस फ़ील होती है कि बस दिल करता है कि बस लेटे रहो, उठो ही ना, कुछ करो ही ना। तो बस कुछ बच्चों के साथ इतनी मुश्किल रूटीन होती है, इतनी टफ़ रूटीन होती है। और क्योंकि बच्चों के जो काम है वो तो चलते ही हैं, क्योंकि बच्चे तो जो रोज़ा नहीं होता उनका, तो उनकी तो वही रूटीन होती है जो पहले होती है। तो बस उस चीज़ को मैनेज करना, साथ में अपने रोज़े को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और साथ में व्लॉगिंग करना, वीडियो बनाना, उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बस इसी तरह से एंड वाले रोज़े तो मेरे बिल्कुल ही ऐसे बेजान से गुज़रे मतलब यकीन करें कुछ करने का दिल ही नहीं चाहता, इतनी वीकनेस फ़ील होती है और इतने अजीब से चक्कर आते हैं। लेकिन रोज़े हैं, छोड़ने को दिल भी नहीं करता। और बस पता नहीं आगे हमें नसीब होंगे या नहीं। अल्लाह ताला हम सब के रोज़े, जो हमारी इबादत है वो कबूल करे। तो जी खैर ये सब बातें तो चलती ही रहती हैं। तो जी बस जी यही रूटीन है, यही ज़िंदगी है। और रमज़ान है, साल बाद हमारे मतलब अल्लाह ताला हमें रमज़ान जो है नसीब फरमाता है और हम सब उसमें अल्लाह ताला से इबादत करते हैं, अल्लाह ताला से दुआएं मांगते हैं। अल्लाह ताला सबकी इबादत और सबके रोज़े कबूल व मंजूर फरमाए। आई थिंक आप सब लोग मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि जो लास्ट वाले रोज़े होते हैं ना, हालांकि रोज़े इस दफ़ा ना बड़े अच्छे गुजरे हैं माशाल्लाह, बड़ा अच्छा मौसम रहा है, बिल्कुल गर्मी नहीं थी। लेकिन एंड वाले रोज़े जो अब आए ना, इसमें गर्मी हो गई है। लेकिन गर्मी की वजह से नहीं, शायद वैसे ही पता नहीं क्या वजह है। मेरा तो मतलब पर्सनली एक्सपीरियंस इस दफ़ा थोड़ा सा अजीब रहा है, पता नहीं ज़्यादा ही कुछ शायद वीकनेस हो गई है या पता नहीं क्या मसला है। कुछ शायद नींद पूरी नहीं होती, क्योंकि बार बार उठना पड़ता है, सहरी के लिए उठो, फिर बच्चों को स्कूल भेजने के लिए उठना होता है। तो बस नींद पूरी नहीं होती, शायद इस वजह से इस तरह से फीलिंग आ रही है। खैर कोई बात नहीं, थोड़े से दिन रह गए हैं और बस जी गुजर जाएंगे। और उसके बाद जी हम आ गए थे किचन में। और जी किचन में आज क्या बन रहा है? किचन में आज बन रहा है कलेजी भिपरा। और मतलब अपनी सिस्टर के लिए मैं बना रही थी, तो मतलब ये कि उनके लिए अच्छी चीज़ है, तो मैंने कहा जी उनके लिए बना देती हूँ, उनको खुराक की ज़रूरत है। तो बस जी यहाँ पर जी मैं वही बना रही थी। और सिंपल जो पहले भी आई थिंक मैंने आपके साथ जो है ना रेसिपीज़ की शेयर की हुई है, तो सच वही सेम रेसिपी है मेरी। पहले मैं जो है ना इसको बॉईल कर लेती हूँ 5-7 मिनट के लिए, तो फिर जो इसकी स्मेल होती है या जो भी गंद वगैरह होता है वो उतर जाता है, तो उस पानी को मैं फेंक देती हूँ। और उसके बाद जो सेम सिंपल सा गोश्त बनाने का प्रोसीजर होता है उसी तरह से करके इसको भून के, अगर तो ये कुक हो जाती है तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर नहीं होती तो आप इसको वेट लगा सकते हैं। तो मैं तो बस सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने वेट लगा दिया था। तो उसके बाद जी बर्तन भी मैंने सारे क्लीन कर लिए थे और आज का दिन मेरा था बहुत ज़्यादा हेक्टिक। बस एक टांग मेरी किचन में थी, एक टांग मेरी बाहर थी, क्योंकि मैंने आज लगाई थी जी मशीन और कपड़े धोने वाले पड़े थे। एक्चुअली कपड़े इतने नहीं थे, लेकिन ये कि बच्चों के यूनिफॉर्म जो थे वो वॉश करने वाले थे। और मुझे यही था कि अब मैं वो हैंड से क्या वॉश करूँ, ऐसा करती हूँ मैं मशीन लगा लेती हूँ ईद से पहले,
चलो जितने भी कपड़े होंगे वो एक दफ़ा अच्छी तरह से वॉश हो जाएंगे। और फिर ये भी एक काम होता है, आई थिंक ज़िम्मे होता है, हमारे सर पे होता है कि ईद से पहले, मैंने कहा था, मैंने पहले ही सोचा हुआ था ईद से पहले ना एक दफ़ा मैं मशीन लगा लूँगी। वैसे भी अब ईद को 3-4 दिन ही रह गए हैं, तो इस वजह से एक्चुअली 2 दिन रह गए, 2-3 दिन ही रह गए हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा कि जो है ना मशीन लगा लेते हैं और कपड़े जो है ना वो वॉश कर लेते हैं, क्योंकि बाद में इसको समेटने में, सूखने में भी टाइम लगता है, तो उसमें भी दिन चाहिए होते हैं। तो इसलिए मैंने आज हिम्मत कर ली, हालांकि बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही एंड वाले रोज़ों में, लेकिन फिर भी मैंने आज हिम्मत की कि नहीं कोमल, मतलब काम करना है। तो फिर ये कि मैंने हिम्मत कर ली और मैंने जी जैसे ही गैस आई ना, गैस 3 बजे आती है। सबसे बड़ा मसला ये है, अगर 12 बजे गैस आ जाए ना तो मैं मशीन लगा लूँ, उसके बाद जी मैं अफ्तारी की सारी तैयारी जो है ना वो कंप्लीट कर लूँ। लेकिन गैस आती है 3 बजे, तो फिर 3 बजे जैसे गैस आई वैसे मैंने हंडिया रख दी और साथ ही जो है ना मैंने मशीन लगा ली। और यहाँ पर जी अपनी सिस्टर को मैंने लगाया हुआ था जी, आ रहे उसको मैंने दिया कि लहसुन ये लो छीलो, क्योंकि जो लहसुन का पेस्ट है ना वो ख़त्म होने वाला था, तो मैंने कहा ये भी बना के जो है ना तैयार कर लेते हैं। और क्योंकि ईद पे फिर ये जो काम होते हैं ना छोटे छोटे, रोज़ों से पहले भी हम कर लेते हैं, ईद से पहले भी कर लेते हैं। हालांकि उन दिनों में भी काम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी बस जो है ना दिली सेटिस्फेक्शन के लिए कि चलो ये काम कंप्लीट हो गए हैं। तो उसके बाद जी बेडशीट मैंने सोचा था वो भी चेंज कर लेते हैं, क्योंकि बेडशीट भी गंदी हुई थी, तो बाद में ईद पे चेंज हो गई या नहीं वो देखेंगे। अगर बेडशीट गंदी हुई तो चेंज कर लूँगी, नहीं तो फिर वही जो है ना वही जो बेडशीट बिछी हुई है वही चल जाएगी। तो पता नहीं खैर कोई आता है या नहीं, तो ये तो पता चलेगा। खैर उसके बाद जी आगे थी किचन में, मैं साथ साथ कर रही थी इफ्तारी की तैयारी, और एक पैर मेरा इधर था यकीन करें, और एक पैर मेरा जो है ना बाहर था। बार बार मैं उधर जा रही थी और इधर मेरी भाग दौड़ी लगी हुई थी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे काम थे वो मैंने कंप्लीट कर लिए। और बड़ी सेटिस्फेक्शन मिली मुझे कि मैं अब रिलैक्स फ़ील कर रही थी कि हाँ जो मेरे बड़े बड़े काम थे वो कंप्लीट हो गए। और खाने में आज हमने क्या खाया था, तो एक्चुअली कल ना मेरे हस्बैंड के चाचू की तरफ से आए थे जी चावल, और आई थिंक उन्होंने देग बनाई थी और ख़त्म दिलवाया था, तो वो चावल आए थे वो पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि यही गर्म करके खा लेते हैं। तो आज जो है ना खाना बनाने की छुट्टी करेंगे, साथ में अफ्तारी तो बनेगी। तो इस वजह से मैंने ना उसको फ्रेश करने के लिए उसको लगाया थोड़ा सा पानी का छट्टा और उसको रख दिया जी दम पे, और वह घंटा डेढ़ जो है ना दम पे पड़े रहे, तो अच्छी तरह से वो गर्म हो गए थे। और क्योंकि माइक्रोवेव में गर्म करो ना तो टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, पता नहीं क्यों चावलों का, शायद मुझे लगता है, या अगर आपको भी लगता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो खैर यहाँ पर जी हो गई है जी अफ्तारी कंप्लीट। और यहाँ पर जी ये 3 प्लेटें किसके लिए हैं, तो एक दूंगी जी मैं सिस्टर को, और क्योंकि वो भी होती है तो फिर मैं कहती हूँ चलो वो भी थोड़ा सा चस्का वगैरह लगा ले। और एक है जी हमारे वर्कर के लिए, तो वो एक वर्कर जो है ना हमारा वो रोज़े रख रहा है, तो उसके भी फिर अफ्तारी जो है ना हम दे देते हैं कि वो भी अफ्तारी कर ले। तो और एक है जी हमारी ट्रे, और ये लहसुन भी मेरा छिल गया था और हंडिया भी मेरी बन के तैयार हो गई थी। और जी अल्हम्दुलिल्लाह आज की अफ्तारी भी हमारी बहुत अच्छे से हो गई। और उसके बाद जी जो मेन सबसे बड़ा जो काम होता है वो होता है किचन की क्लीनिंग। तो सबसे पहले आ गई थी मैं किचन में चूल्हा साफ़ करने के लिए। मैंने कहा जी चूल्हे को अच्छी तरह से क्लीन कर लेते हैं। और ये देखें जी इस टाइम तो गैस फुल ऑन ज़ोरों शोरों से आ रही होती है कि बस आप कुछ कहीं ना, क्योंकि इस टाइम कोई काम नहीं कर रहा होता, अफ्तारी के बाद फुल ऑन गैस आ रही होती है, इतनी ज़्यादा गैस आ रही होती है कि आप कुछ भी हंडिया भी बना सकते हैं। तो लेकिन इस टाइम किसी का कोई काम ही नहीं होता, शायद इसलिए गैस आ रही होती है। तो खैर चूल्हा क्लीन करने के बाद शेल्फ़ वगैरह मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर ली। उसके बाद जी आ गए हैं जी हम बर्तन वॉश करने के लिए। और ये देखें जी हालांकि अफ्तारी से पहले तक जितने बर्तन होते हैं ना मैं साथ साथ वॉश करती रहती हूँ, एक भी बर्तन नहीं मैं छोड़ती। लेकिन पता नहीं बाद में फिर भी इतने बर्तन कैसे हो जाते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। बर्तन ही वॉश करते रहो, बर्तन ही वॉश करते रहो। तो खैर बर्तन रखे हुए भी जो है ना हमें मसला हो जाता है कि मुझे बड़ा अजीब सा फील होता है जब बर्तन रखे होते हैं ना। तो फिर मुझे ये होता है कि बस मैं फटाफट से जो है ना बर्तनों को क्लीन कर लूँ, इनको वॉश कर लूँ, जो सिंक है ना वो खाली हो जाए। सिंक खाली हो जाए ना तो मुझे बड़ी ऐसे खुशी सी महसूस होती है कि हाँ सिंक खाली है, कोई बर्तन धोने वाला नहीं पड़ा हुआ। तो बस जी इसी तरह ही है, सबके घर की सेम रूटीन होगी, सब इसी तरह ही है। अफ्तारी के बाद बहुत बर्तन होते हैं, तो खैर साथ साथ सारे काम चल ही रहे होते हैं।
तो यहाँ पर जी बर्तन भी आपसे बातें करते करते जो है ना मेरे बर्तन जो है ना वो क्लीन हो गए। और उसके बाद भी मुझे काम है, उसके बाद मुझे क्या काम है, तो मैंने सोचा रोज़े में तो इतनी हिम्मत होती नहीं कुछ करने की, तो ऐसा करती हूँ मैं लहसुन का जो पेस्ट है ना वो भी मैं बना के जो है ना वो रख लेती हूँ, ताकि जो है ना ये भी मेरा जो एक काम है वो कंप्लीट हो जाए। और बाकी तो फिर साथ साथ सारे काम जो डेली रूटीन के होते हैं वो चल ही रहे होते हैं। तो जी बर्तनों को क्लीन करने के बाद जो है ना मैंने जो सिंक को भी अच्छी तरह से क्लीन कर दिया। और बर्तन देखें जी कितना ढेरों का ढेर बर्तन मैंने आज क्लीन किया है। और जी सिंक भी अच्छी तरह से क्लीन हो गया है और बर्तन मेरे हो गए हैं वॉश, किचन मेरा क्लीन हो गया है। और अब जो मेरा काम है वो है लहसुन का पेस्ट बनाना। और सिंपल तरीके से ही मैं लहसुन का पेस्ट बना के तैयार करूँगी, कुछ भी नहीं मैंने करना। जस्ट जो है ना लहसुन को डालूँगी ग्राइंडर में और थोड़ा सा नमक डालूँगी, थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, थोड़ा सा 1-2 टेबलस्पून पानी डाल के उसको ग्राइंड कर लूँगी, सिंपल। और मेरा जी बिल्कुल ख़राब नहीं होता। और ये देखें जी आधा किलो लहसुन, आधा किलो लग नहीं रहा। पता नहीं हस्बैंड कौन सा लाए थे, उसमें इतने छिलके थे और आई थिंक सारा छिलकों का ही वज़न था और निकला बीच में थोड़ा सा। खैर जो भी है आजकल तो ऐसे ही है सारा कुछ, तो क्या कहा जा सकता है। तो मुझे हालांकि कहते मैं इस दफ़ा अच्छा लेके आया हूँ, तो मैं तो उसके छिलके उतारी जा रही कि इतने ज़्यादा छिलके और बीच में से छोटा सा नहीं करा। तो खैर जी लहसुन का पेस्ट भी मेरा यहाँ पे जो है ना बन के रेडी हो गया। तो अब मैं इसको, ये जो जार्स होते हैं मेरे पास, मैं इसके अंदर डाल के रख लेती हूँ। और ये जो मेरा काफ़ी जो है ना महीना डेढ़ आराम से निकल जाता है। रोज़ों से पहले मैंने बना के तैयार किया था और मेरे रोज़े जो है ना वो मेरे आराम से गुजर गए हैं, तो मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ है। तो खैर इसके साथ ही अपनी वीडियो का करेंगे एंड और मैं चलती हूँ, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।